नमस्कार, हमारे इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं डॉक्टर गुलरेज गौरी। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं प्रभव परमार, जिन्होंने हाल ही में एफएमजी के एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है। हम प्रभव से बातचीत करेंगे। आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक काफ़ी लंबे अवधि के बाद ये सफलता प्राप्त हुई है और काफ़ी मेहनत करने के बाद परिणाम मिला है, तो काफ़ी खुश हूँ मैं अपने आप से और अपने रिजल्ट से। आमतौर पे हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट जो होता है बहुत कम होता है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टाइप की एग्ज़ाम होती है। तो प्रभव हमें बताएं कि किस प्रकार से तैयारी की थी आपने इसकी? एक्चुअली मैं जॉर्जिया से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और मेरा लास्ट जब यहाँ पर मैं आया तकरीबन 26 मार्च को, उसके बाद मेरे पास कुछ 2-3 महीने ही बचे थे, तो मैंने प्रॉपर अपने आप को सब तरफ से आइसोलेट करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया और सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इग्नोर करके आखिरी में एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर किया। दैट्स ऑल। आगे फर्दर प्लानिंग क्या है आपकी? मैं इंटर्नशिप के साथ अपने पीजी की तैयारी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पे एडमिशन ले सकूँ और अपने घर वालों का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूँ। चूँकि आपने ग्रेजुएशन किया है और साथ में आपने एफएमजी की एग्ज़ाम भी क्लियर कर ली है, तो तब से लेकर अब तक के सफ़र में आपने अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, अपने दादा दादी, अपने पापा मम्मी, अपने पूरे फैमिली को देना चाहूँगा। साथ ही में मेरे दोस्तों का भी काफ़ी योगदान रहा। इस जर्नी के दौरान मुझे ये समझ में आया कि एक अच्छा दोस्त का होना इस मुश्किल घड़ी में काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि सुख दुख का साथी उस समय हम काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, तो ज़रूरी है कि हाँ, तालमेल बनाकर चलें और साथ ही में सकुशल अच्छे से अपनी एग्ज़ाम को दें और पास हों। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी हमें कुछ बताइए कि आपकी फैमिली से भी कोई डॉक्टर है? आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि फैमिली में कोई डॉक्टर होता है तो बच्चे के लिए आसान हो जाता है एग्ज़ाम देना, तैयारियां करना। तो क्या फैमिली बैकग्राउंड है आपका? एक्चुअली मेरे पैटर्नल साइड से कोई इस फील्ड में नहीं है, पर मैं मैटरनल साइड से ननिहाल से मेरी मासी हैं, उन्हें बचपन में पढ़ता देखकर मुझे थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी थी कि मुझे भी ये बनना है। फिर साथ में घर पे स्वास्थ्य वगैरह चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ता गया और साथ ही फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पर एज सच मेरे परिवार में कोई भी एमबीबीएस नहीं है। आगे मैं पूछना चाहूँगा कि सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग? मुझे लगता है कि डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। इसमें आप यदि थोड़ा भी बर्बरता नापते हैं तो फिर उसमें नहीं हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम विल गिव यू द इजी वे टू क्लियर इट। इट्स नॉट एट ऑल इजी। हम किसी भी तरीके से इस एग्ज़ाम को हल्के में नहीं ले सकते। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ चुका है, एग्ज़ाम काफ़ी लेवल टफ हो चुका है। इस बार काफ़ी कम रहा रिज़ल्ट भी, लगभग 18% ही पासिंग रेट रहा, तो हम इस एग्ज़ाम को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे आपके माध्यम से देख पा रहे हैं, मैं उनको भी यही निर्देश देना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करें, फल की चिंता ना करें, पर मेहनत अपनी पूरी ज़ोरों शोर से करें और वन डे विल सक्सीड। व्हाट्स योर सजेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू क्लियर दिस एग्जाम इजीली तो ऐसा सच कुछ रहा नहीं है अभी, पर जिस हिसाब का पेपर आ रहा है, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो क्लिनिकल बेस्ड पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अब सिर्फ वन लाइनर्स और सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब नहीं पूछा जा रहा है, तो क्लिनिकली ओरिएंटेड हो रही है सारी चीज़ें। तो दे शुड कोरिलेट द क्लिनिकल इंटर रिलेशंस विद द डिसीजेज एंड ऑल। So I think they should be more practical while solving the questions. अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा कि डॉक्टरी हो गई, डॉक्टर आप बन चुके हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस में भी आएंगे। आपका समाज के लिए आप किस प्रकार योगदान देंगे, क्या करना चाहेंगे और क्या विशेष करेंगे, ये हमें बताएं। तो मेरा वैसे सपना था कि मैं जब
डॉक्टर बनने का सोचा था, तो मैंने सोचा था कि मैं आर्मी में अपनी सर्विसेज दूंगा। पर चूंकि नीट में मेरे उतने आर्मी कॉलेज मुझे मिल पाए, उतने नंबर नहीं आ पाए, तो मैं ट्राई करूंगा कि अपने पीजी में आर्मी कॉलेज को चूज़ कर पाऊँ एज अ पीजी सीट। एंड इफ़ पॉसिबल मैं आर्मी को अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने समाज में, अपने गांव में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उस जगह को, तराना विधानसभा को, अपने सारी मेडिकल हेल्थ जितनी भी मैंने ज्ञान अर्जित किया है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। तो मैं अपनी सर्विसेज भी उसी एरिया में देना चाहता हूँ, ताकि मेरे भाई बहन सभी स्वस्थ रहें और सकुशल मंगल रहे। हमसे बात करने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जानिए प्रभव के पिता श्री विनोद परमार ने प्रभव की इस बड़ी सफलता पर क्या कहा। बताएं, आपके जो सुपुत्र हैं प्रभव परमार, उन्होंने एक बड़ी सफलता अर्जित की है। उन्होंने एफएमजी की एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? उसने पढ़ाई के दौरान हमने नोटिस किया कि बहुत जिद थी उसमें पढ़ने की, और पढ़ने के साथ साथ जब उसको यूक्रेन में जब रसिया से युद्ध चल रहा था, तब भी उसको बहुत प्रॉब्लम आई। हमारी गवर्नमेंट ने जैसे तैसे हेल्प करके उन सभी बच्चों को निकाला था, जिसमें हमारा बेटा भी भारत लौटा था। तो इस बीच में थोड़ा सा संकट जरूर छाया था दिमाग में भी कि ये इस डिग्री का क्या होगा, कहीं युद्ध के चक्कर में अधूरा न छूट जाए कोर्स। भारी तनाव था। उसी दौरान बेटे ने पूरा विश्वास दिलाया कि मेरे साथ के यूक्रेन की कुछ सिटी में रुके हुए हैं, जिनके कोर्स पूरे होने आ गए हैं। लेकिन फिर भी हमने चिंता ज़्यादा थी इस विषय की कि बहुत प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, इसलिए हमने इसका जॉर्जिया शिफ्ट किया इसको, और वहाँ से ये जब डिग्री लेकर आया तो हमारा पूरा परिवार और मेरे पूरे रेजिडेंशियल नेटिव पैलेस के लोग और सारा समाज बहुत खुश हुए।